दोस्तों आज आ चुकी है हमारी भाई आरपीएफ। दोस्तों रेलवे वाली जो वीडियो है ना वो आ चुकी है, तो आप सभी को बता देता हूँ ये वीडियो दो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो जाके देख लीजिए, जिसमें हमने इकोनॉमी की जो कि अर्थशास्त्र के प्रश्न देखे थे। अब दोस्तों आज देखते हैं हम दूसरे। तो दोस्तों पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस स्थल पर। दोस्तों प्रश्न है कि किस स्थल पर क्या हुआ था मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी सावधान से प्राप्त हुआ। दोस्तों कहाँ पे प्राप्त हुआ है ये हमारी वीडियो दोस्तों प्राचीन काल की वीडियो है। प्राचीन काल के सभी प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो दोस्तों कहाँ पे लिए गए हैं, बुजुर्ग। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है भाई आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय उपमहाद्वीपों की धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए। कश्मीर, महाकौशल, विंध्य क्षेत्र या उत्तर बिहार से। ऑप्शन सी विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, गंगा घाटी की धान की खेती के लिए प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। दोस्तों कौशाम्बी, सोहगौरा, सोनाबर या लूरोबुगो। दोस्तों ऑप्शन 3 का आप सही जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, लहुरा देव से। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन में प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ऑप्शन है गंगा घाटी, ऑप्शन बी बेलन घाटी या गोगला घाटी या बेलन घाटी। तो दोस्तों चौथे का ऑप्शन सही आ जाएगा, बेलन घाटी से क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों हमें। तो निम्नलिखित में से क्या हुआ है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, नवपाषाण कालीन गंत निवासों की अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों पहले ऑप्शन ए वर्णहीन, ऑप्शन बी गुफा काल, ऑप्शन सी कुचाई या ऑप्शन डी महंगान। दोस्तों इसके ऑप्शन कैसे लगाना है हमें नीचे पूर्ण भाषा में दिए गए हैं। ऑप्शन एक नहीं, ऑप्शन दो एक जगह है। तो हमें ऑप्शन क्या बी 1 और 2, मतलब इससे क्या हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन एक ये भी बूढ़ से भी प्राप्त हुए हैं एवं गुप्तकाल से भी प्राप्त हुए हैं, तो दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, अगला प्रश्न है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले, कालीबंगा से, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से या लाबरी से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़। दोस्तों अगला प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बाघ की गुफा में, उदयगिरी में, भीमबेटका में या फिर सोनगिरी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, भीमबेटका में मध्य प्रदेश में क्या मिले, शिला क्षेत्र मिले हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा, मेहरगढ़, कोटगी या लवल। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से मिले हैं दोस्तों हमें। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर कि मध्य पाषाणिक प्रसंग के पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिले, वह स्थान कौन सा है। दोस्तों वीरभानपुर, जयपुर, आदमगढ़ या साबनी गांडी। आपका राइट का आ जाएगा ऑप्शन आदमगढ़ सी। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस एक स्थल को पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कालीबंगन या फिर आसी या कोटी। तो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेहरगढ़। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और एवं जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों कौन सी जगह है वहाँ पे गेहूं की खेती के दोस्तों जो प्रमाण मिले हैं, रंगपुर, मेहरगढ़, कोलिहवा या लील। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आ जाएगा, मेहरगढ़। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है दोस्तों? चापनी, कोल्हड़ी, माठी या बुर्जीम। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुर्जीम। बुर्ज होम भी बोलते हैं इसे। ऑप्शन प्रश्न 13 आता है आपके सामने। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्ज होम में। दोस्तों आपका बुर्ज होम बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आता है, भारतीय उपमहाद्वीपों एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से, मेहरगढ़ से, कोलदीन से या ब्रह्मगिरी से। दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आ जाएगा, मेहरगढ़ से क्या मिले हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन समाधानों के मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित की थी? दोस्तों किसको दफनाने की? कुत्ता, गाय, घोड़ा, कबूतर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, कुत्ते को दफनाने की। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय उपमहाद्वीपों एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से, बहागिरी से या चिरौद से। ऑप्शन 16 का आपका आ जाएगा मेहरगढ़। दोस्तों मेहरगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आता है, भारत में किस शिलाचित्र को सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो आपको घघरिया, लेखाया, भीमबेटका या आदमगढ़। दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, भारत में किस क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, गट्टों में रहते थे? इस बात का संकेत खुदाई के लिए निम्नलिखित में से कहाँ पे मिल रहा है? कश्मीर, बिहार, कर्नाटक या राजस्थान। दोस्तों 18 का आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, कश्मीर में मिला है इसके साक्ष्य। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय उपमहाद्वीपों के पालतू प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ पे प्राप्त हुए हैं दोस्तों? इसका पहला आ जाएगा मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, धोलावीरा या राखीगढ़। दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा क्या? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में आपको मिले हैं। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, गर्त निवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति से विशिष्ट लक्षण है? या तो आपका ये हो जाएगा बलूचिस्तान का ताम्रपाषाणी संस्कार, हड़प्पा संस्कृति, कश्मीरी घाटी नवपाषाण संस्कृति, मध्य गंगा घाटी के नवपाषाणी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी वीडियो मिल जाए दोस्तों, और पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।